नमस्कार। आज हम देखेंगे तुला लग्न में शुक्र सभी भावों में किस तरह का रिजल्ट देता है। लिब्रा एसेंडेंट वीनस इन ऑल हाउसेस। पहले भाव से चालू करते हैं। शुक्र अगर पहले भाव में है तो वो तुला में ही है, तो इनको आगे बढ़ने में कठिनाइयाँ आती है क्योंकि कोई इनका साथ नहीं देता है। लेकिन आयु के लिए अच्छा है, इज्जतदार इंसान रहेंगे, नाम भी होगा। कुछ कमजोरी रहेगी, शारीरिक कमजोरी, लेकिन खुद के बारे में इनको सब पता रहेगा कि कैसे काम करते हैं, कैसा सोचते हैं, अपने बारे में अच्छे से पता रहेगा। बहुत लोगों को अपने बारे में ही पता नहीं रहता है। वो जाते हैं दूसरे के पास पूछने के लिए। इनके केस में इनको सेल्फ नॉलेज है, दूरदर्शिता भी है, मतलब लंबा देख सकते हैं, प्रभावशाली भी रहेंगे और थोड़ा डिप्लोमेटिक रहेंगे बातचीत में, व्यवहार में। शुक्र अगर दूसरे भाव में है तो स्कॉर्पियो वृश्चिक में, तो पैसे के लिए तो अच्छा है, आयु के लिए भी अच्छा है। इनका पर्पस ही रहेगा अपना जो धन है उसको बढ़ाना, ये उसके पीछे ही फोकस्ड रहेंगे। लेकिन ज़्यादा फोकस के कारण क्या होगा, कभी कभी ये इनको लॉस भी होगा। मतलब धन बढ़ेगा भी, फिर लॉस भी हो रहा है, दोनों चीज़ें होती हैं। फैमिली का सुख रहेगा, लेकिन फैमिली में कुछ दिक्कतें भी रहेंगी। शुक्र अगर तीसरे भाव में है तो सैजिटेरियस धनु में है, बहुत जोश रहेगा, मेहनत भी बहुत मेहनत ही रहेंगे, मेहनत करेंगे। भाई बहनों के केस में या तो नहीं रहेंगे या दूर रहेंगे या उनके साथ जमेगा नहीं। और चालाकी दिखाएंगे, ये चालाक रहेंगे बहुत, और हर काम में ये मेहनत तो करेंगे, साथ में चालाकी भी दिखाएंगे। शुक्र अगर चौथे भाव में है तो कैप्रिकॉर्न मकर में है, तो ये अपने घर में तो बहुत खुश रहेंगे, बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, सुखी रहेंगे, आयु भी अच्छी रहेगी। हाँ, हो सकता है इनके माता पिता ही ना हो या जल्दी उनकी डेथ हो जाए, या फिर उनके साथ जमेगा नहीं इनका, या वो दूर रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, इतना ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा। और ये अपने काम जो है ना, जैसे घर के अंदर और मतलब फैमिली में और सोसाइटी में या सरकार से रिलेटेड काम रहेगा, तो वो सब ये उसमें ये ज़रूर चालाकी दिखाएंगे, चालाकी से करेंगे। बुद्धू की तरह नहीं करेंगे, सोच समझ के एकदम करेंगे। शुक्र अगर पांचवें भाव में है तो एक्वेरियस कुंभ में है, नॉलेज रहेगा अच्छा खासा, मतलब इन डेप्थ नॉलेज रहेगा। बच्चों के केस में इनको खुशी की कमी रहेगी, या खुशी रहेगी लेकिन परेशानियां भी रहेगी साथ में। आयु अच्छी रहेगी, दूरदर्शिता रहेगी, और कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा पॉलिटिशियन टाइप रहेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे। शुक्र अगर छठे भाव में है तो पाइसेस मीन में है, तो ये केयरलेस रहेंगे। उसके कारण क्या होगा, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन कठिन समस्याएं आएंगी, लेकिन ये वो कठिन समस्या से जूझेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। लेकिन केयरलेस रहेंगे तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा,
और इनके केयरलेसनेस के कारण क्या होगा, एक्सपेंडिचर, खर्चा ज़्यादा होता रहेगा, इनको कंट्रोल करने को नहीं होगा, ध्यान नहीं देंगे। शुक्र अगर 7वें भाव में है तो एरीज, मेष में, ये जो है अपना कामकाज अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, दिखने में भी ये अच्छे रहेंगे, डिप्लोमेटिक भी रहेंगे। अच्छा, अपनी काम करवाने में ये बहुत चालाकी दिखाएंगे, चालाकी से ये अपना काम कंप्लीट कराएंगे कभी भी। स्पाउस के साथ इनका कुछ समस्या रहेगी और ये थोड़ा सेल्फिश टाइप रहेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे कभी भी। और सेक्सुअल फेवर्स में बहुत इंटरेस्ट रहेगा इनको। शुक्र अगर 8वें भाव में है तो टॉरस, वृषभ में है, आयु अच्छी रहेगी, शरीर में कुछ कमजोरी रहेगी और पैसे के पीछे भागेंगे, पूरा उनका फोकस उस पर ही रहेगा। पैसा और फैमिली, ये दोनों चीज़ पे इनका मेन फोकस रहेगा। शुक्र अगर 9वें भाव में है तो जमीनाय, मिथुन में है, भाग्यशाली रहेंगे, आयुष्य भर पूरी लाइफ भाग्य रहेगा इनका। इनको कोई एंग्जाइटी, चिंता वैसा कुछ नहीं रहेगा और ये बहुत मेहनती रहेंगे, काम करने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा इनको। भाई बहनों के साथ जमेगा नहीं इतना, चालाक रहेंगे, इज्जतदार भी रहेगा। शुक्र अगर 10वें भाव में है तो कैंसर, कर्क में है, रॉयल लाइफ रहेगी इनकी, राजा के जैसा रहेंगे, अथॉरिटी भी रहेगी, इनको आरामदायक और प्लेजर उसमें बहुत इंटरेस्ट रहेगा। इज्जत मिलने में इनको जरा समस्या आएंगी, कामकाज में भी ये आगे बढ़ेंगे लेकिन पहले इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा और ये थोड़ा आकड़ू टाइप, खड़ूस टाइप भी रहेंगे, दूसरों को मतलब नीचा दिखाने का। शुक्र अगर 11वें भाव में है तो लियो, सिंह में है, तो इनको फ़ायदा बहुत होगा लेकिन ये आलसी टाइप भी रहेंगे, चालाक रहेंगे, बच्चे रहेंगे, एजुकेशन अच्छा रहेगा इनका। शुक्र अगर 12वें भाव में है तो वर्गों में, कन्या में, शरीर कमज़ोर रहेगा, खर्चा ज़्यादा होगा, उसके कारण इनको चिंता होगी, परेशानी होगी, एंग्जाइटी होगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इनको कुछ ना कुछ समस्याएं आते रहेंगी और इनके लिए खर्चा पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल पड़ेगा और वो करना भी चाहिए, इनको फुल कोशिश करना चाहिए।